भगवान की कथा में रुचि व्यक्ति की तभी होती है जब उस पर भगवान की विशेष कृपा और अनुग्रह होता है। क्योंकि संसार में कोई भी काम अगर करना होता है और उस काम को जब तक पूरी रुचि के साथ न किया जाए तो जो उसका फल मिलना चाहिए, जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए कोई भी काम करें पूर्ण रुचि के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर जब बात रुचि की आती है यानी इंटरेस्ट की आती है तो स्वाभाविक रूप से बिना कोई प्रयास के, बिना किसी कोशिश के संसार की हर चीज में हमारी रुचि, इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। खाने में, सोने में, कमाने में, घूमने में। लेकिन जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट, रुचि स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में, भगवान के सत्संग में, भगवान की लीलाओं में स्वाभाविक रूप से यानी अपने आप अगर जुड़ पा रहा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। कथा सुनना और कथा मात्रेक जीवनम, इस दोनों में फर्क है। भागवत कोई साधारण विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है और ना तो शायद इसकी गंभीरता को कहने वाला ही समझ पाता है और ना सुनने वाला ही समझ पाता है। आज की भाषा में समझाएं तो भागवत की जो गंभीरता है वो शास्त्रीय संगीत जैसी है, क्लासिकल म्यूजिक। शास्त्रीय संगीत हर एक के पल्ले नहीं पड़ता, बाकी सब सुन लेंगे। इधर उधर के जो संगीत आजकल बनाए जाते हैं उस पे नाच लेंगे, गा लेंगे। और शास्त्रीय संगीत को वही समझ सकता है जो संगीत में बड़ा डीपली इन्वॉल्व्ड हो। उसकी गंभीरता को समझने के लिए उसका जानकार होना आवश्यक है। भागवत भी बड़ा गंभीर विषय है। यहां शास्त्रों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या है सत्संग? तो कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। हर एक आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ संशय होता है, यानी कंफ्यूजन होता है। वो संशय कौन दूर करेगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो संशय खत्म करता है। भगवान के प्रति जिसको संशय हुआ, जब राम कथा में लक्ष्मण जी जब नाग पाश से बांध दिए गए, जब नाग पाश से बंधे प्रभु, तो नारद जी ने गरुड़ भगवान को भेजा कि नागपाश को आपसे बेहतर कौन छुड़ा सकता है, क्योंकि आप साक्षात गरुड़ हो, गरुड़ का आहार सर्प होते हैं, तो आप जाके मुक्त करा दो। तो गरुड़ भगवान आ गए और जब आए और जब बंधा नागपाश से देखा भगवान को, तो क्या बोले गरुड़ जी? बोले, भव बंधन ते छूट ही नर, जप ही जाक ही राम, खरब निशाचर बांध ही नाग पाश सोई राम। क्या कहते हैं? बोले, हमने तो सुना ये जो भगवान हैं, ये जो राम जी हैं, ये भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं, पर ये खुद बंधे पड़े नागपाश में। बताइए काहे के भगवान है ये? जो दुनिया को बंधन से मुक्त करता है वो राम खुद नागपाश में बंधा हुआ है। तो ये संशय हो गया गरुड़ भगवान को, और यही बात जाकर के उन्होंने नारद जी से भी कह दी। बोले, ये तुम भगवान बता रहे हो उनको, ये कैसे भगवान हो गए? तो नारद जी हंसने लगे। बोले, हम तुझको कहीं भेज रहे हैं, तू वहां जा।
तो गरुड़ जी ने कहा क्यों, किस लिए, कहाँ भेज रहे हैं और कहाँ जाऊं? नारद जी बोले तुझको किसी ने पकड़ लिया है, तुझको एक रोग ने पकड़ लिया है और उस रोग की ट्रीटमेंट अभी तुरंत चाहिए, नहीं तो रोग बढ़ जाएगा। तो पूछा गरुड़ भगवान ने कौन सा रोग है? संशय का रोग, तुझे संशय का रोग हो गया, भगवान के ऊपर संशय कर रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के उनसे भी यही बात कही। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले जेही बहु बार नचावह मोई सोई व्यापहु विहंगपति तोई। बोले जो रोग तुमको ना, इस रोग ने मुझे भी बहुत बार नचाया, मैं भी इसके रोग के चपेटे में आ चुका हूं। जो मुझे बहुत बार रोग सताया है वही रोग तुमको भी लग गया है, ये बीमारी तुमको भी लग गई है। तो गरुड़ भगवान ने पूछा कोई भारी डैमेज तो नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा भारी डैमेज है, ये रोग एक बार लग जाए ना किसी को, संशय का रोग, तो छूटता नहीं। एक काम करो, तुम ऐसी जगह जाओ जो इसके स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट कौन है? कैलाश में भेजा भगवान महादेव। और जब उनके पास गए तो उन्होंने क्या कहा? बोले तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करही सत्संगा। एक आध बार नहीं कहा कि एक आध बार सत्संग सुन लो और तुम्हारे सब संशय खत्म हो जाएगा। जब बहुकाल, बहुत लंबे समय तक लगातार तुम सत्संग करोगे, तब तुम्हारा ये कंफ्यूजन, ये संशय दूर होगा। तो बोले महाराज अब जब आपने सब कुछ बता ही दिया है, रोग बता दिया, तो इसका स्पेशलिस्ट कहाँ अच्छी जगह जाकर के हम इलाज कराएं? तो कहा कि तुम जाओ कागभुसुंडी जी के पास। तजी हरि भजन काम नहीं दूजा। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जिनका और कोई दूसरा काम ही नहीं, वो सब तज के हरि भजन कर रहे हैं, उनके पास जाओ। तो तब श्री गरुड़ भगवान आए खगपति के पास। खग समझे खग ही की भाषा, दोनों ये सेम जाति के हैं ना, गरुड़ भगवान भी खग हैं, पक्षी हैं, और कागभुसुंडी जी भी। और तब उन्होंने क्या हुआ? ले करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले ही कागा। तब उन्होंने सत्संग शुरू किया। और देखो इतिहास में एक घटना ऐसी है, कभी किसी ने सुना ये बात कि कौआ बोला और मीठा बोला? नहीं सुनी ना। कौआ जब भी बोलता है कहाँ है कड़वा बोलता है। पर यहां क्या लिखा है? करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले ही कागा। तब एक काग ने मधुर वचन, मधुर मधुर सत्संग करना शुरू किया। और ये भारतवर्ष की धन्यता है कि भैया यहाँ जब कौआ काग भी बोलता है हरि कथा, तो उसकी वाणी भी मीठी हो जाती है, मधुर हो जाती है। दुनिया का एक इतिहास बता दो जिसमें पक्षी कथा कह रहे हो, पर भारत का इतिहास देखो, राम कथा कह रहे हैं कागभुसुंडी और कृष्ण कथा कह रहे हैं सुखदेव जी। एक तोता कथा कह रहा है, एक कौआ कथा कह रहा है। ये कहीं दुनिया में मिला है आपको सुनने को? अच्छा चलो सुन रहे हैं, ये बात फिर भी पच जाती है, भाई कथा सुनने कोई भी आ गया, पशु पक्षी। पर सोचो जिस भारतवर्ष के पक्षियों में इतना ज्ञान हो कि वो भगवान की कथा सुना रहे, तो इससे बड़ा सौभाग्य इस भारतवर्ष का क्या ही होगा। ऐसे ही नहीं कह देते हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतीयों की भारतीयता इस बात में प्रदर्शित होती है कि ये देश में वो हो सकता जो संभव है। तो तब जाकर के कागभुसुंडी जी की शरण में गरुड़ भगवान ने कथा सुनी और तब उनका मोह भंग हुआ, संशय भंग हुआ। तो कहने का मतलब जीवन के जितने भी संशय हैं, अगर उनका नाश करना है तो भगवत कथा श्रवण करिए, सत्संग सुनो। सत्संग नाश करेगा। सत्संग मोह का भी नाश करता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग मोह ही है। सब जगह कोई ना कोई बंधे। तो कल जैसा कहा, मोह खत्म नहीं हो सकता। जन्म मिला, मन बनाया भगवान, मन कहीं तो अटकेगा ना, मन कहीं जाकर के तो अटकेगा ही। अब तक ये मन अटका है संसार में, जरा सा इसको मोड़ो तो ये मन अटक जाएगा किन में?